बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 13 साल आर्मी चीफ रहने का प्लान, सियासी थ्योरियां, मुख्तलिफ सियासी थ्योरियां जो जेर गर्दिश है, वजीर आजम और आर्मी चीफ के करने का काम। एक तो ये मौजू है, और दूसरा मौजू यह है कि इमरान खान ने जो जिमनी इलेक्शंस के बाइकाट का ऐलान किया था, उसका भी बाइकाट हो गया। ये दो मौजू है जिन पे आज बात करनी है। पहले इसी पे बात कर लेते हैं, इमरान खान वाला जो मौजू है। तो इमरान खान साहब ने जनाब, मैंने कल भी अर्ज किया था जनाब, एक पहाड़ बनाया था जनाब मकबूलियत का, जनाब एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका को जनाब अड्डे क्यों दे, साइफर वाली बात, हम कोई गुलाम है वगैरह वगैरह। और फिर उनके कुछ लोग जो हैं, उनके पहले तो वो हामी बने, बाद में फिर कुछ उनमें से अंधे मुकल्लद बन गए और कुछ लोग उनको छोड़ गए। लेकिन अंधे मुकल्लदीन की अभी तक आंखें नहीं खुली। और ये अमेरिका के एक अखबार में कहते हैं कि बहुत महंगा इश्तिहार है जो शाया किया गया है। और बहरहाल ये अमेरिकी हुकूमत जाने और इश्तिहार जारी करवाने वाले जाने कि जनाब पैसे कहाँ से हैं। यहाँ बातें हो रही है, पता किया जाए पैसे कहाँ से हैं। ये हमारा पता करने का काम नहीं है। तो बहरहाल वो इश्तिहार जो है वो जनाब आसिम मुनीर साहब के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है, हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, इमरान खान की हिमायत में है। और उनके बेटे कह रहे हैं कि जनाब ट्रंप जो है वो मदद करे हमारे बाप को छुड़वाने के लिए। तो वो बयानिया कहाँ गया? लेकिन इनकी आंखें नहीं खुल रही। जो अन्य मुकल्लदीन है ना, उनकी आंखें नहीं खुल रही, उसी तरह है। और दूसरी बात यह है कि एक दिन पहले इमरान खान ने दो बातें की थी। एक तो ये कि जनाब अगर ऑपरेशन नहीं रुकवा सकता खैबर पुख्तूनख्वा में अली मीर गंडापुर, तो फिर वो मुस्तफी हो जाए, इस्तीफा दे दे। तो साफियों की उनसे बात हुई है, तो उनके जनाब ये कह रहे हैं खान साहब, तो उन्हें जनाब मुझ तक तो पैगाम नहीं पहुंचा। तो जब पैगाम पहुंचेगा, ये जो मेरा ओहदा है ये उनकी इमानत है, पहले जैसे वो कहते होते थे, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मुझे इस्तीफा देने में कोई आर नहीं। लेकिन ऑपरेशन वाली जो बात है, सारी दुनिया ये जानती है कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि वहां जब इनखला हुआ है अफगानिस्तान से अमेरिका का, जनाब 40,000 45,000 जनाब वो लोग हैं वो वापस आएंगे, 5,000 मिलिटेंट हैं उनको हम यहाँ बसाएंगे वगैरह वगैरह। तो ऑपरेशन तो शुरू हो गया हुआ है। अब पता ये चला है कि जो बाजोड़ वाला इलाका है, परली तरफ जो कुन्नर सूबा है अफगानिस्तान का, वहां उन्होंने वो सरहद जो है बंद कर दी है अफगानिस्तान में, इतला है। और वहां जो 700 से 1,000 के करीब मिलिटेंट जो हैं वो घेरे में आ चुके हैं फोर्सेस के। और पता ही चला है कि वो जनाब तरले चल्ले मार रहे हैं कि ना हमें जाने दे, वापसी का रास्ता दिया जाए। तो ये इमरान खान की ये जो ख्वाहिश थी कि जनाब जो इन्होंने बसाए हुए हैं दहशतगर्द, जिनसे भी ये मदद लेते हैं दिल से जुलूसों में, तो वो जनाब उनको कुछ ना कहा जाए। इनकी जो ये ख्वाहिश थी उसका तो हो गया तिया पंचा। और दूसरा जो इन्होंने कहा था जनाब, जो जिमनी इलेक्शन आ रहे हैं, मुख्तलिफ लोग जो हैं 9 मई में जिनको सजाए हुए हैं या किसी और अंदाज में इनकी नशिस्तें खाली हुई हैं, तो वो कहते हैं जनाब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उसका नाम तो जनाब स्याह रूप से तारीख में लिखा जाना है, तो ये जनाब बाइकाट कर दें इस इलेक्शन का। तो ये जो इन्होंने ऐलान किया था या फिर हुक्म जारी किया था इन्होंने अपने लोगों को कि जनाब आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो वो जनाब इस ऐलान का भी उन लोगों ने बाइकाट कर दिया। अब मेरे ख्याल 14 के करीब जो इनके लोग हैं वो उन्हें नाहल हो चुके हुए हैं। जमशेद दस्ती साहब का जो है वो हल्का जो है वहां भी जो है वो हुक्म इम्तनाई हो गया, इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन की हद तक। और जो चित्राल वाले थे लतीफ साहब, उनका जो हल्का है वहां भी वो हुक्म इम्तनाई आ गया पेशावर हाई कोर्ट से। ये दो हल्के तो ये निकल गए। और फिर एक हल्का जो है वो मियाजर की वफात से खाली हुआ है। इसके अलावा उमर अयूब साहब वाला हल्का जो है वो नहल हो गए हैं, वो खाली हो गया हुआ है। शिबली फराज साहब तो खैर सेनेटर हैं। जरताज गुल वाला जो है वो हल्का खाली हो गया, मतलब अहमद बच्चर साहब वाला हल्का खाली हो गया है। और अहमद चट्ठा वाला हल्का जो है वो खाली हो गया, यानी 6 MNA के करीब और 3 MPs हैं। वो आप कह सकते हैं कि ये फैसलाबाद वालों ने, फैसलाबाद वाली अदालत ने नाहल किए। इसी तरह जो मुलाम लोग हैं, कोई 14 के करीब जो हल्के हैं ये बनते हैं जो यहाँ जिमनी इलेक्शन जो है वो होने हैं। तो अब ये जो लोग हैं, ये एक तो वो लोग हैं ना जिनका जैकपॉट लगा था, लॉटरी निकली थी, ऐसे बस आए और इमरान खान की मकबूलियत का फायदा उठाया उन्होंने। टिकट शिप तो था नहीं इनके पास। तो एक तो वो लोग हैं।
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके वो आबाई हल्के हैं, सियासी खानवादे हैं। जिन लोगों के सियासी खानवादे और पहले भी वहां वो उन हल्कों में इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं, हारते आ रहे हैं, वो इमरान खान के इस हुक्म को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जनाब ये नहीं हो सकता। अब देखें, ये फर्ज कर ले कि मलक अहमद बच्चर साहब जो है वो नाअहल हो गए, तो इसी तरह अहमद चट्टा साहब जो है, हामिद नासिर चट्टा के साहबजादे, वो नाअहल हो गए। तो ये नहीं हो सकता कि वो हल्का अपना जो है वो दूसरे लोगों के लिए, दूसरी सियासी जमातों के लिए या दीगर सियासतदानों के लिए जनाब खाली छोड़ दे। अब ये जो लोग हैं, जो मैंने अर्ज किया ना, जो जिनका सियासी खानवादों के साथ ताल्लुक है, जिनका ओढ़ना बिछोड़ना सियासत है पूरे खानदान का, तो वो ये कह रहे हैं मेरी इतला के मुताबिक कि जनाब एक बात तो ये कि जो बयान आया ना बाहर, ये लग रहा है कि जनाब एक झूठा या खुद साख्ता ये बयान है किसी ने बना के। जनाब मैंने अर्ज किया कि जनाब ये तो ट्वीट भी कर दिया उन्होंने, जनाब ट्वीट भी कर दिया था, हमें डायरेक्ट पैगाम आएगा तो फिर ही कुछ हो सकता है। ये कैसे हो सकता है जनाब हम अपना हल्का जो है ये दूसरे लोगों के हवाले कर दें? वो कहते हैं हमने अपनी सियासत खत्म करनी है। अब ये जो लोग नाअहल हुए हैं, वो किसी का भाई इलेक्शन लड़ेगा, किसी का भतीजा इलेक्शन लड़ेगा, किसी का बाप इलेक्शन लड़ेगा, किसी का बेटा इलेक्शन लड़ेगा, तो उन्होंने इलेक्शन में इन ही रहना है, इलेक्शन लड़ना है इन लोगों ने। देख लीजिएगा, कोई ज्यादा दूर नहीं है, इनसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा हमें। और दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं जब ये कोई फैसला जो कोई साहिब फैसला नहीं है, माजी में इसकी मिसालें बहुत सारी मौजूद हैं। बेनजीर भुट्टो ने 1985 में जो बाइकाट किया था इलेक्शन का, उसका खमियाजा आखिरी वक्त तक वो कहती रही। जब ये 2007 में वापस आए हैं मुशर्रफ के दौर में, नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, जिसको कहते हैं एनआरओ के जरिए जनाब वापस आए हैं, जैसे भी वापस आए हैं। अच्छा हाँ, ये कह रहे हैं जनाब वो कैसे वापस आई थी, वो जो साबिक वजीर खारजा है अमेरिका की, उसने जनाब अपनी किताब में लिखा हुआ बेनजीर भुट्टो ने एनआरओ कैसे हासिल किया था, ये मुझे नहीं, अमेरिका की मदद से। वो कह रहे हैं भाई उन्होंने कभी भड़क भी नहीं मारी थी, एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम है, उन्होंने तो ऐसी कभी बात ही नहीं की थी। और नवाज शरीफ की वापसी में तो ताल्लुक ही कोई नहीं है जनाब अमेरिका का। उनकी वापसी जो है वो यहां से गए भी वो सऊदी अरब की मदद से थे और वापस भी सऊदी अरब की मदद से आए थे जनाब। अगर बेनजीर वापस आ सकते तो ये साहब क्यों नहीं आ सकते? ये नवाज शरीफ साहब तो इलेक्शन का 2008 में फिर इलेक्शन हुए थे, बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत की वजह से लेट हो गए थे थोड़ा सा, तो वो तो जनाब वो तो बाइकाट करने वाले थे उस इलेक्शन का। उनके पास नुमाइंदे नहीं थे, बंदे नहीं थे, मेरे ख्याल कोई 80-82 टोटल उनके पास जो थे लोग थे जो जिनको वो टिकट दे सके थे। लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीता और पंजाब में हुकूमत बनाई। ये मैं कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ कि उनके पास इतने लोग थे और फिर कौमी असम्बली में भी उन्होंने किरदार अदा किया। अगर वो हल्के खाली, ये ज़ाहिर है जो अगर खला छोड़ेंगे आप तो वो पुर करने के लिए कोई और आ जाएगा। इसी तरह 85 वाले इलेक्शन में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बाइकाट की वजह से जनाब नवाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नून जो है, मुस्लिम लीग उस वक्त मुस्लिम लीग थी, तो मुस्लिम लीग जो है वो एक नई जान के साथ, नई कुव्वत के साथ मार्च वजूद में, फिर वो जनाब मुस्लिम लीग नवाज बन गई बाद में। सबने वो जो कह रहे हैं कि जनाब ये जो इनका फैसला है ना बाइकाट वाला, ये दुरुस्त नहीं है। दूसरा ये कि वो जो अगर बात जाती है जनाब रिजाइन कर दे, ये कर दे, वो कर दे, तो उस हवाले से बातें होती रही है, पहले भी होती रही है, एपीसी में भी होती रही है बातें। जनाब ये पहले भी इन्होंने 125 या 120 लोगों ने रिजाइन किया था, इस्तीफे दिए थे, तो जनाब 16 माह अभी बाकी थे असेंबली की मुद्दत पूरी होने में, तो फिर भी जनाब जिमनी इलेक्शन नहीं करवाए थे। इससे क्या फर्क पड़ेगा? जो सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग हैं पीटीए के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैदान को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, अगर मैदान को खाली छोड़ेंगे तो उस पर कोई और कब्जा कर लेगा। एक बात इसमें लॉजिक भी है, ये मंतक की बात है। और दूसरी बात यह है कि वो ये कहते हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आसम ला पता नहीं क्या क्या ये ट्वीट भी करते रहते हैं, लेकिन मिलते उन लोगों से हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब है। जो लिस्ट जो है बैरिस्टर सैफ लेके जाते हैं वो मंजूर हो जाती है, और जिसपे अलीमा खानम इतराज करती है, दीगर कारकुन जो है वो इतराज करते हैं, वो जनाब इतराज जो है इमरान खान साहब मुस्तरद कर देते हैं। अगर गंडापुर साहब जो है ये एस्टेब्लिशमेंट की गेम कर रहे हैं, तो फिर ये इमरान खान गंडापुर को हदायत क्यों जारी करते हैं, उनसे क्यों मिलते हैं?
मुलाकातें क्यों होती है, ये सारे सवालात जो हैं ये पीटीए के अंदर उठ रहे हैं। और दूसरा, कल 5 अगस्त को इन्होंने एहतजाज करना है। वो एहतजाज जो मुझे तो कोई मोमेंटम बनता है वो नजर नहीं आ रहा है। इमरान खान ने ठीक ही कहा था कि जनाब मोमेंटम तो बन नहीं रहा, तो वो जनाब अब ये क्या है, अलीमन गंडापुर ने पहले भी ऐलान किया था, तो अब फिर कह दिया गया, जुनैद अकबर ने कह दिया कि जनाब वो तो जनाब हम लोग तो वो इधर ही करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में और पेशावर में जो रैली चल रही है उसको लीड करेंगे अलीमन गंडापुर साहब, और जहां जहां लोग होंगे वहां वो अपना एहतजाज वगैरह करेंगे, अगर कोई करने देगा तो। ये बात है ना। तो ये तो है जनाब पीटीए की सूरत। और दूसरी जो बात है कि जनाब फील्ड मार्शल का जनाब एक मंसूबा है कि 13 साल तक मैंने आर्मी चीफ रहना है। ये पिछले दिनों 2 दिन पहले, बल्कि 3 दिन वहां रह के आए हमारे दोस्त इमदाद सुमरो साहब थे, इमरान शफकत साहब थे, 1-2 और लोग भी थे, साशे बैग साफी भी थे। वो कहते हैं कि वह जनाब साशी दुनिया बहुत गर्दिश में है। उसी तरह की खबर जो है ये इकोनॉमिस्ट में ये छपी हुई है। तो उसमें जो रिपोर्ट है, पहली बात तो ये है कि ये जनाब जनरेट हुई है खबर इस्लामाबाद से, और इस्लामाबाद से जो खबर दे रहा है बंदा वो वही बातें कर रहा है जो वहां बातें हो रही है। दूसरे लफ्जों में आप कह रहे हैं कि जनाब जो थड़ों में बातें होती है ना, उसी तरह की बातें जो हैं वो अपनी ख्वाहिशात को लोग जो है वो खबरें बना के पेश कर रहे हैं, फिर उनका तज्जिया करना पड़ता है, फिर काउंटर चेक करना पड़ता है। ये काउंटर चेक करने के बाद मैं ये भी लाक कर रहा हूं। अब वो जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है इकोनॉमिस्ट की कि जनाब जो आर्मी चीफ है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप से मिलके आए हैं, बड़ी मोहब्बत पींगा पा रहे हैं आपस, और फील्ड मार्शल जो है वो अंदरूने मुल्क इक़्तिदार पर गिरफ्त मजबूत कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। और दूसरा वो आगे जाकर वही कहते हैं जनाब वो वहां गए हैं पाकिस्तान में, जनाब वो सियासत में मुदाखलत की वजह से जनाब पाकिस्तान में बड़ा पता नहीं क्या हो रहा था उनके खिलाफ, और फिर कर्जे चढ़े हुए इस मुल्क पे, फिर उधर दहशत गर्द हैं वो पुरतशद्दद कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो जोग्राफियाई तौर पे जो मुल्क जो है ना सियासी पसपा हो गया हुआ था, इंडिया चढ़े ऐसे नहीं ऊपर, लेकिन फिर जनाब ये जो पाकिस्तान और इंडिया का आपस में हुआ है, तो उसके बाद जनाब वो कहते हैं जनाब फिर 18 जून को ट्रंप साहब ने जनाब उनको बुलाया अमेरिका, आसम मुनीर साहब को, तो जनाब उसके बाद जनाब वो इसी तरह की बातें शातें करके कहते हैं जनाब ये अपना जो है इक़्तिदार अब वो चाहते हैं तो फील्ड मार्शल साहब के कुछ ज्यादा कि वो कहते हैं जनाब ख्वाहिश कर रहे हैं, लेकिन जितना मिल गया इनको, इनका तो इतना उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, ये वैसी बातें शातें कर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं उसमें खुद ये खबर दी हुई है जनाब कि जो हमारे यहाँ चल रही थी झूठी मूठी खबरें कि जनाब वो सदर बनना चाहते हैं ये आसम मुनीर साहब। फिर खुद ही जो DGSPR हैं अहमद शरीफ चौधरी साहब, उनका बयान जो जनाब ये तो नॉनसेंस है, इस तरह की वो अजीबोगरीब सी खबर है। तो जो साजिशी थ्योरियां वहां पे चल रही है ना, उसी तरह की ये साजिशी थ्योरियों पर मबनी जो है ये खबर है। कल मैंने अर्ज किया था जनाब नवाज शरीफ साहब जो है वो एक्टिव हो गए हुए हैं, तो उसके पीछे भी वो एक थ्योरी वहां पे चल रही है। वो मैंने अर्ज किया था मरीन में उन्होंने कुछ मुलाकातें की हैं सफीरों के साथ, अरब ममालिक के सफीरों के साथ, और फिर ईरानी सदर जो है वो लाहौर आए हैं, मरीम नवाज ने उनका इस्तकबाल किया है जनाब, नवाज शरीफ साहब साथ दे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आज़म है, मरीम नवाज के वालिद हैं और मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, तो वो जनाब उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। तो फील्ड मार्शल जो है वो कहते हैं जनाब अगर वो शुक्रिया अदा, जिस साजिशी थ्योरी में बयान करो कि अगर जनाब वो शुक्रिया अदा करने आए थे यहाँ, उसके बाद वो चल गए थे ना वो इस्लामाबाद, वहां पे वज़ीर आज़म ने उनका इस्तकबाल किया, 21 तोपों की सलामी भी दी गई, फिर वो अब वापस चले गए और फिर ऐवान सदर में उन्हें शाइया भी दिया गया। तो मुख्तलिफ किस्म के जो मुहद्दे हैं, जो याददाश्तें जो हैं उन पे वफामत की याददाश्तें उन पे दस्तखत भी हुए हैं, और जो तजारत का हुजूम है वो कहते हैं जनाब 18 अरब डॉलर तक लेके जाना है, ये सारी चीजें वो कहते हैं जनाब। देखे ये जो ईरान और इसराइल की जंग थी, इस जंगबंदी में सबसे अहम किरदार तो जनाब आसम मुनीर का था, सबसे ज्यादा मदद जो है वो आसम मुनीर यानी फौज ने की थी। तो वो कहां है, वो मंदिर से क्यों गायब है? वो देख लें आप मंदिर पे आगे हुए ना, और जिस इत्तेफाक के साथ वो मिलते हैं ईरान के सदर जो हैं उनके साथ जफी जफी जिस तरीके से डाल रहे हैं, वो गर्मजोशी देखे ना,
तो ये जो पहले ना एक शोषा छोड़ा जा रहा था, ये भी खत्म हो गया। और दूसरी बात जो मैंने कल भी अर्ज किया था, अब मैं खुल के बता देता हूं आपको कि वहां ये ऐसी बातें हो रही हैं कि जनाब आर्मी चीफ जो है ना, ये जब से गए हैं, जब गए हैं वहां अमेरिका, तो उसके बाद वापस आने के बाद जनाब ये कोई पकड़ाई नहीं दे रहे। पता नहीं चल रहा कि जनाब उस मुलाकात में हुआ क्या है। तो भाई मेरे, मैंने ये अर्ज किया कि जनाब मोहसिन नकवी साहब की तो मुलाकातें हुई है ना उनके साथ, वजीर आजम के साथ, तो क्या मोहसिन नकवी ने नहीं बताया होगा? फिर साजिशी थ्योरी वाले जो है वो कहते हैं जनाब मोहसिन नकवी तो जनाब वो उनका आर्मी वालों का बनता है, तो उसने तो वही बातें बतानी थी जितना उन्होंने कहा होगा कि जनाब ये बता दे, ये ना बताएं। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब वजीर आजम और आर्मी चीफ की अभी तक, जब से वो वापस आए अमेरिका से, 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। ये कहा, मैंने कहा जनाब हो सकता है मुलाकात हो गई, नहीं 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 जनाब वो मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, इसका फिर ये जो ऐसी साजिशी थ्योरी होती है ना, फितना फैलाती है, इंतशार का बायस बनती है, उनको इब्तदा में ही दबा देना चाहिए। तो इसका एक सीधा सा हल है कि जनाब आर्मी चीफ और वजीर आजम एक मुलाकात करें, उसकी एक तस्वीर जारी करें और एक नीचे कैप्शन दें कि बाहमी दिलचस्पी के मूड पे जो है वो बात की गई। अब जो और खबर है ना, 13 साल मनसूबा जो है आर्मी चीफ का, वो 13 साल तक आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ रहना चाह रहे हैं। ये इमदाद सुमरो साहब जो है, उन्हें किसी ने ये वहां कोई खबर शबर लेके आए, उन्होंने इस पे वीलाग भी किया है। लेकिन उन्होंने जो वीलाग किया है ना, तो उसमें जनाब उन्होंने कुछ मामला जो है वो पूरी तरह बयान नहीं किए। अब खबर जो है, जो वहां से ये साजिशी थ्योरी जहां से निकली है, वो मैं बताता हूँ है क्या असल में। वो ये कहते हैं कि जब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं, ये नवंबर 2022 में इनका 3 साल के लिए तकर्रर हुआ था, जो एक्सटेंडेबल है, दोबारा अपॉइंटमेंट हो सकती है। तो उसके बाद जनाब ये 2024 में आर्मी एक्ट में तरमीम कर दी गई, और आर्मी एक्ट में तरमीम करके जनाब ये कर दिया गया, जो ओहदा है उसकी मियाद कर दी गई, जो फुल जनरल है, 4 स्टार जनरल, वो कर दी गई जनाब 5 साल। वो ये कहते हैं जो पहला नोटिफिकेशन है 3 साल वाला, वो इस साल जो है वो 27, 28, 29 नवंबर को वो खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद जनाब इनको मिलेगी 5 साल एक्सटेंशन, और 5 साल एक्सटेंशन लेने के बाद जब वो 5 साल पूरे होंगे, तो फिर जनाब ये मजीद 5 साल की एक्सटेंशन लेंगे, यानी 5 साल और 3 साल ये वो कह रहे हैं, इस तरह की स्टोरी बयान कर रहे हैं। तो फिर वो साथ ही ये कहते हैं जनाब इसमें ना वो जो 2024 वाला तरमीमी एक्ट है, आर्मी एक्ट, तो उसमें जनाब वो उम्र वाली कैद जो है उससे भी निकल गए होंगे। ये इन्होंने ना आर्मी एक्ट पढ़ा है, ना इनको हालात व वाकयात का पूरी तरह अदराक है, ना इन्हें इस बात का अंदाजा है कि अगर 13 साल की प्लानिंग है उनकी, तो फिर फौज के अंदर क्या चल रहा होगा। ये सारी सोचने वाली बातें हैं ना। ये जो तरमीम है ना, ये अब जो उनका नोटिफिकेशन है वो 3 साल का नोटिफिकेशन नहीं रहा। ये तरमीम आप देख लें, इसका जो आर्टिकल, जो दूसरा आर्टिकल है तरमीम का, वो ये कहता है कि जनाब ये जो कानून है ये फौरी तौर पर नाफिज अमल होगा, और ये यही तस्वर किया जाएगा, यही समझा जाएगा कि ये जो आर्मी एक्ट है 1952 वाला, पहले दिन से ही उसका हिस्सा है। ये है, यानी इसका इतलाक जो है ये माजी से हो गया हुआ है, इन पे इतलाक हो गया हुआ है। अब ये 5 साल तक ही जो है वो आर्मी चीफ रहेंगे, और जितने भी 4 स्टार जनरल हैं, या एयरफोर्स के चीफ हैं, या नेवी के चीफ हैं, या जनरल सार शमशाद मिर्जा साहब जो हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ये सारे इनके जो ओहदे की मियाद है 5 साल है। अब आगे एक्सटेंशन किसको मिलती है किसको नहीं मिलती है, एयर चीफ को तो शायद इन्होंने दे दी है कैबिनेट ने मंजूरी कि उनको जब ओहदा खत्म हो जाएगा तो उनको मजीद 5 साल की एक्सटेंशन जो है वो मिल गई हुई है। तो अब दूसरी बात इसमें यह है कि जो ये तरमीमी एक्ट है 2024 में तरमीम की गई है, पहले ये था, पहले जब इन्होंने तरमीम की जो बाजवा साहब के दौर में, तो ये था कि जनाब एक्सटेंड हो सकेगा, 3 साल के लिए होगा, और फिर जो एक्सटेंशन होगी, अगर रिटायरमेंट की उम्र इन्होंने मुकर्रर कर दी थी 64 साल जनरल की,
जो अगर 3 साल का ओहदा पहले पूरा हो जाता तो पहले रिटायर हो जाएगा, अगर 3 साल का ओहदा पूरा नहीं होता, रिटायरमेंट की उम्र पहले आ जाती है, तो फिर वो रिटायर तस्वर किया जाएगा, रिटायर हो जाएगा। इसमें उन्होंने ये तरमीम जो की है, इसमें ये कहा गया है कि अगर एक जनरल जो है वो फोर्स आर्मी चीफ बन गया है और उसके बाद वो 64 साल के हो जाते हैं, 1 माह बाद, 2 दिन बाद, 6 महीने बाद, तो वो रिटायर नहीं होंगे, वो अपना टेन्योर पूरा करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनाब वो 64 साल यानी एक टेन्योर पूरा कर लिया, उम्र उनकी 64 साल से ज्यादा होगी, तो फिर दोबारा उनको ना वो रीअपॉइंट हो सकेंगे, ना एक्सटेंशन मिल सकेगी। ये लिखा हुआ है इस कानून में। ये कानून जो है, जो तरमीमी एक्ट है, वो पढ़ तो लेना आप एक दफा। और फिर जनाब ये इनकी, अब कहते हैं जनाब 58 साल उम्र है, तो 2027 में इनके 5 साल पूरे होने हैं, तो 2 साल और लगा लें, यानी कि 60 साल, तो फिर जनाब इनके ये उसके बाद ये 5 साल के लिए मजीद इनको एक्सटेंशन मिल सकती है, अगर वो लेना चाहेंगे। ऑफर करती है हुकूमत, नहीं करती है। और फिर एक और सियासी थ्योरी जनाब चल रही है कि जनाब फौज के अंदर जनाब बड़ी परेशानी लगी हुई है कि जनाब नवाज शरीफ मुतहर्रक हो गए हुए हैं, और ये और जरदारी माजी में भी जनाब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जनाब मिलके कुछ वारदातें डालते रहे हैं, तो फिर ये ना हो कि जनाब ये मिलके कुछ करें। मैं इनसे पूछता हूं, भाई जी आपको तकलीफ क्या है? अगर वो जमहूरियत और आइन की बालादस्ती चाहते हैं और मिलकर काम कर रहे हैं, तो फिर आपका क्या मसला क्या है? आप भी तो यही चाहते हैं ना। हो सकता है आर्मी चीफ भी यही चाहते हो। कल मैंने अर्ज किया था कि उन्होंने जो उनको असाइनमेंट्स दी हैं आर्मी वालों को, वो तो उन्हें तो जनाब सर खजाने की फुर्सत नहीं है, और ये कह रहे हैं कि जनाब वो शायद सियासत में मुदाखलत करना चाह रहे हैं, सियासी मामला में अपने हक में वो लेना चाह रहे हैं, वो आइन में तरमीम जो भी बातें चाहते हैं, फलां तरमीम के खिलाफ है जनाब, फलां तरमीम के हक में। ये सियासी तुझे छो, बस मुल्क में चलन दो, आइन के मुताबिक चलन दो, सारे अदारे अपने अपनी हदूद में रहें। ये जी ना तुम एक तंजिया और अजीबो गरीब किस्म का लबो लहजा इख्तियार करके गल कर दो ना, ये ना इस मुल्क के मफाद चा और ना ही थोड़े मफाद चा। जो तुम गल कर रहे हो उन्होंने कह रहे हैं। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए भी लाख के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।